हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे टेक्निकल प्रवचन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि सभी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल एग्जामों में पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे जो है कि बेसिकली इसलिए जो है कि ये इसको तैयार किया है कि DFCCIL का एग्ज़ाम 27 से 30 सितंबर के बीच लगा हुआ है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और तमाम पोस्टें निकली हुई हैं। तो बेसिकली ये सभी पोस्टों के लिए जो है कि इसमें से ज़रूर जीएस के थ्रू ये क्वेश्चन आता है या फिजिक्स के, नॉर्मल फिजिक्स के थ्रू। तो ये क्वेश्चन ज़रूर, इसमें से 2 से 5 क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है कि इसको बेसिकली जो है स्पेशली पोस्ट कोड संख्या 34 जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट के लिए इसको तैयार किया है। तो समय न लेते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो है मेन टॉपिक है मात्रक एवं मापक, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम आते हैं, पहला हेडिंग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इकाइयों का जो है, इकाइयों की प्रणालियाँ। तो इकाइयों की प्रणालियाँ 3 टाइप की होती हैं। पहला है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS, यानी फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड। और MKS पद्धति को ये SI प्रणाली माना गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिटों का जो है कि आपस में संबंध, यानी यूनिट कन्वर्जन जिसे बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से कैसे यूनिट रिलेट होते हैं ये देखेंगे। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। और वहीं पे 1 मीटर में जो है कि पूछ देगा कितने इंच होते हैं, तो 39.37 इंच, यानी 39.37 इंच होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। तो जस्ट इसके उल्टा कर देना है, यानी हमको पता है कि माइक्रोन बहुत छोटा है और मीटर बड़ा पूछ दिया है, तो हम यहाँ पे जस्ट उल्टा यानी भाग दे देंगे, तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा 1 माइक्रोन में। ऐसे ही सेम 39 इंच वाला है। अब देखिए जैसे क्या है, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो ये तो 39.37 हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा पूछ दिया कि 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो हम तुरंत यहाँ जो है कि 1/39.7 कर देंगे, जितना आएगा जो है कि वो उतना मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों एक को याद रखना है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते रहना है। तो इससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आते हैं अगला, 1 मील बराबर 1760 गज होता है। उसके बाद जो है कि 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर भी होता है। और 1 मील के बराबर 8 फरलांग भी होता है। यानी इन चारों में से कोई भी संबंध अगर पूछ दे और हमको जो है कि याद है, तो हम आपस में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पाउंड होता है, यानी कि 1 केजी बराबर 2.204 पाउंड। अब देखिए इसके आगे आते हैं, 1 टन बराबर होता है 1.02 मीट्रिक टन। बहुत लोग कहते हैं कि टन और मीट्रिक टन सेम होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हमारा एक वायुमंडलीय दाब और बार में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे टन और मीट्रिक टन में डिफरेंस होता है। तो 1 टन इक्वल टू 1.02 मीट्रिक टन। अब देखिए 1 टन बराबर जो है 1016 केजी होता है, 1016 किग्रा। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 किग्रा बराबर 2.204 पाउंड होता है, तो 1 टन बराबर 2240 पाउंड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आगे टॉपिक पे। 1 गैलन बराबर 4.543 लीटर, यानी कि 1 गैलन बराबर कितना होता है, 4.543 लीटर होता है, जो कि 10 पाउंड के बराबर होता है। हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। 1 लीटर बराबर, देखिए दोस्तों, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी। यानी लोग बोलते हैं 1 लीटर पानी का क्या अर्थ होगा, तो 1 लीटर पानी का अर्थ होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आते हैं BTU। 1 BTU यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। कितना होता है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। अब आगे आते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
इसको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में लगभग बराबर पूछा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल। कभी कभी पूछ देगा कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो जस्ट हम 1 अपान जो है कि 4.187 कर देंगे, तो यहाँ पे समथिंग 0.24 के समथिंग आएगा, तो 1 जूल में 0.24 के समथिंग कैलोरी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने वाला है। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 HP बराबर कितने वाट होता है, ये भी क्वेश्चन जो है कि लगभग मैक्सिमम पूछा जाता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट, ये ब्रिटिश पद्धति में होता है, ब्रिटिश प्रणाली में होता है FPS में। बाकी मीट्रिक में MKS में जो है कि मीट्रिक प्रणाली में जो है कि 735.5 वाट होता है, 735.5 वाट होता है 1 हार्स पावर में। आगे बढ़ते हैं। 1 रेडियन बराबर, ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत पॉइंटली चीज़ है, पूछता रहता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं लगभग जो है कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी उनकी बहुत ही ज़्यादा है, और मुझे जहाँ तक विश्वास है दोस्तों, इससे बाहर जो है कि एग्ज़ाम में रेयरली ही पूछता है। जो भी पूछेगा हो सकता है मैक्सिमम यहीं से पूछें। तो 1 रेडियन बराबर 57.30 डिग्री, और 1 पाई आर रेडियन का मान बराबर पूछता रहता है मैक्सिमम, तो पाई आर रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। आगे बढ़ते हैं। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 या फिर 3.142 होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 औंस बराबर कितना होता है, तो 1 औंस हमारा 28.3 ग्राम के बराबर होता है। 1 जस्ता कितना है होता है, तो 1 जस्ता जो है कि हमारी 24 सीट के बराबर होती है। 1 रिम कितना होता है, तो 1 रिम हमारी 20 जस्ते के बराबर होती है। ये भी जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जस्ता जो है 24 सीट के बराबर होता है, 1 रिम जो है 20 जस्ते के बराबर होता है, और 1 ग्रूस जो है वो 12 दर्जन के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, इसी में जो है कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, जगह बहुत कम बचा था इसकी वजह से। तो आते हैं इधर। अब देखिए दोस्तों, पूछता है कि 1 केजी भार बराबर कितने के होता है, तो 1 केजी भार जो है कि 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब अगला हमारा ये है मुख्य पॉइंट। 1 घन फुट कितने लीटर के बराबर होता है, तो 1 घन फुट हमारा 28.316 लीटर, यानी कि 1 घन फुट बराबर 28.316 लीटर के बराबर होता है। 1 जूल, अगले आते हैं टॉपिक पे। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अगर जूल और अर्ग में रिलेशन पूछा जाए तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर वहीं उल्टा पूछ दे कि 1 अर्ग बराबर कितने जूल होते हैं, तो जस्ट भाग देंगे तो 10⁻7 जूल हो जाएगा। ये मतलब कन्वर्जन बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। हो सकता है कि रिलेशन उल्टा पूछ दे, तो हमें ये हमेशा मान 1 का याद रखना है, उसी में हम कन्वर्ट करके उसको कर सकते हैं। अब देखिए 1 न्यूटन क्वेश्चन है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। और डाइन हम लोग जानते हैं कि डाइन जो है कि बल का जो है कि सीजीएस पद्धति में वो मात्रक है फोर्स का। तो आगे बढ़ते हैं। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01325 बार होता है, यानी 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है इक्वल टू 1.01325 बार के बराबर। अब दोस्तों आइए यहाँ पे आते हैं। यहाँ है 1 एकड़, कभी कभी जो है खेतों से रिलेटेड पूछ देता है। तो 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, आप लोग जानते होंगे 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा। और उसको जो है कि अगर वो पूछ देगा कि 1 एकड़ में कितने एयर होते हैं, तो 40.5 एयर होते हैं। 1 एकड़ में जो एकड़ और एयर का संबंध पूछ दिया तो 1 एकड़ में 40.5 एयर होते हैं, और एकड़ और हेक्टेयर का संबंध पूछ दिया तो 1 एकड़ में 0.405 हेक्टेयर होते हैं। अब ये पूछ देगा कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो यहाँ पे हम तुरंत जो है कि भाग दे देंगे। तो लगभग जो है 2.4 के समथिंग आएगा, लगभग 2.5 एकड़ के समथिंग आएगा 1 हेक्टेयर में। तो आप लोग कर लीजिएगा कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है हमारा 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है।
अब एक पीको किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। एक नैनो किसके बराबर होता है? एक नैनो जो है हमारा 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक जो है कि किसके बराबर है? एक पारसेक हमारा जो है कि प्रकाश वर्ष के लगभग 3.25 गुना। ध्यान रखिएगा, ऐसे कोड कर लीजिएगा, एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष के लगभग 3.25 गुना। तो इसमें दोस्तों एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर? अगर पारसेक और प्रकाश वर्ष में रिलेशन पूछे तो ये देख लेना है। अब प्रकाश वर्ष और किलोमीटर में रिलेशन पूछे तो एक प्रकाश वर्ग बराबर 9.45 इंटू 10⁻12, यानी कि जो है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये संबंध होता है। एक टेरा कितने के बराबर होता है? एक टेरा जो है 10 की पावर 12 मीटर के बराबर होता है। अब हम लोग आते हैं आगे। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा जो है कि यूनिट कन्वर्जन। अब जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए पहले लिख लिया था कि आप लोगों का समय बच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अब आगे आते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन जो है कि टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन से पक्का है, पूछता ही पूछता है। यूनिट कन्वर्जन के, टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन के टॉपिक से पक्का पूछता है। तो हम लोगों को क्या करना है? फार्मूला याद कर लेना है। तो यहाँ पे C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273 यानी 273/5, यानी कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 और बराबर K-273/5। तो यहाँ पे C है डिग्री सेल्सियस, F हमारा है फ़ारेनहाइट, R है र्यूमर है, और K है केल्विन। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि कितने फ़ारेनहाइट पे जो है कि डिग्री सेल्सियस का तापमान बराबर होता है? तो -40 फ़ारेनहाइट पे जो है कि डिग्री सेल्सियस का मान बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, -40 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है कि एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट के थ्रू कि तीनों प्रणालियों में, सिस्टम ऑफ यूनिट की जो तीनों प्रणालियां हैं PS, CGS और MKS, तीनों में से कौन सा ऐसा यूनिट है जिसका जो है कि सभी प्रणालियों में जो है कि उसका मात्रक सेम रहता है? तो वो होता है सेकेंड। ये जो हमारा सेकेंड है ये तीनों में सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन हो गया तो एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग मात्रा, जो हमारा मेन टॉपिक मेजरमेंट का है उस पर आते हैं। तो मात्रा और मात्रक, तो इसको हम मात्रा बोलते हैं, इसको मात्रक या यूनिट बोलते हैं। तो आते हैं हम लोग तापमान। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। और प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता बोल सकते हैं, इसका मात्रक कैंडिला होता है। इसे CD से दर्शाते हैं, केल्विन को कैपिटल K से दर्शाते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। MKS पद्धति में हम लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। MKS पद्धति में इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। और CGS में डाइन होता है, CGS में डाइन होता है जो कि न्यूटन के 10 की पावर 5 घात के बराबर होता है। और इसको हम बल को जो है कि इसका वो ले लेंगे, फार्मूला किससे दर्शाते हैं? तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि F बराबर M इंटू A होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे हम A से दर्शाते हैं। बल आघूर्ण का जो है कि बल आघूर्ण का मतलब बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल आघूर्ण का जो है मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो गया, इसे हम इससे दर्शाते हैं, इसका संकेत है। कार्य ऊर्जा, ये सबसे पॉइंट वाली बात है दोस्तों, ये पूछता जरूर है। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा, ये देखो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया तथा ऊष्मा, इनका मात्रक जो है जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। और बेसिकली ऊर्जा जो है, ऊर्जा का एक और मात्रक होता है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा तीनों में से कोई भी एक आ गया तो उसका मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है।
या फिर ऊर्जा का अगर पूछ दिया मात्रक जो है तो दूसरे भाषा में ऊर्जा का मात्रक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पॉइंट हमारा है शक्ति, पावर। शक्ति का मात्रक जो है क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड भी होता है। अब आते हैं आगे, सरल कोण। सरल कोण जो है कि सरल कोण का मात्रक रेडियन होता है, आरएडी से दर्शाते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है हमारा जो है उसका मात्रक हो गया जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, यानी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसे ऐसे दर्शाते हैं हम, इसको भी ध्यान देना है। हो सकता है कि आप लोगों के ऑप्शन में जो है कि ये ना दे के ये सिंबल ही दे दे, तो सिंबल को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैसे दर्शाते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग का मान जो कितना, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है, ऐसे दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पराध्वनि चाल मापन। पराध्वनि चाल का कैसे मापते हैं, तो हम नॉट में मापते हैं। किस में मापते हैं, नॉट में। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, यज टी से दर्शाते हैं इसे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, श्यानता। श्यानता जो हमारा लुब्रिकेशन से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल का लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी में श्यानता एक आता है। तो श्यानता हमारी जो है, श्यानता का मात्रक पॉइजली है। आगे बढ़ते हैं, आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक जो है एएमयू होता है, एएमयू। तो आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिवता की मात्रक जो है क्यूरी होती हैं। आप लोग जानते होंगे कि क्यूरी जो है कि मैडम क्यूरी के नाम से फेमस थी, इन्होंने रेडियो एक्टिव पे काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो उसके वजह से उनका मात्रक जो है क्यूरी रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है, KWH से दर्शाते हैं इसे। और अगले पॉइंट पे आते हैं, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, यानी विद्युत विभव जो है हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अगले पॉइंट पे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ध्यान रखिएगा दोनों में जो है कि अंतर स्पष्ट समझिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं। तो चुंबकीय प्रवाह का घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। तो ये दोस्तों रहा हमारा जो है कि यूनिट से रिलेटेड, और ये रहा हमारा जो है कि रिलेशन ऑफ, ये हमारा रहा रिलेशन ऑफ यूनिट्स, और ये हमारा रहा यूनिट से रिलेटेड। और ये टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन का एक फार्मूला है, जो कि एक क्वेश्चन जरूर पक्का पूछेगा ही पूछेगा, यानी एग्ज़ाम में हमारे इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन बनने तय हैं। और एक दोस्तों यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, ओम का नियम, यानी प्रतिरोध वोल्ट विद्युत धारा में संबंध पूछ लेता है कभी कभी, तो हमको जो है कि वो चीज़ ध्यान देनी है। तो ये है ओम का नियम, R = V/I, R = V/I। तो R जो है यहाँ पे प्रतिरोध है, V जो है वोल्ट है, I धारा है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये रहा आप लोगों के साथ सामने ये टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा, मात्रक एवं मापक। मेन हमारा जो है कि जो मेन चैप्टर का नाम है वो रहा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप के होते हैं, यूनिट का आपस में जो है कि संबंध पढ़ा, और यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन का एक मेन फार्मूला पढ़ा। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने जो है मात्रा तथा उसके मात्रक के बारे में जाना, किससे दर्शाते हैं। उसके बाद ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों ये सब रहा, ये काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है, जो आने वाले हर एग्ज़ाम में जो है पूछता है, और क्वेश्चन लगभग इससे बाहर नहीं जाता है। तो हम लोगों को जो है कि आप लोग जो है कि काफ़ी मेहनत करके इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, पढ़िए। और दोस्तों इसके साथ ही अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।